Welcome back. Podcast का नाम गेड़ी मारो. My name is Sid and with me is Shivam. क्या हाल है? एकदम बढ़िया. How are you? आई एम एक्सीलेंट. Okay जी. तो फिर चालू करें इस हफ्ते क्या क्या चीजें हुई in Dubai and the UAE in the car culture. यार रमजान आने के पहले है ना, आई थिंक सब लोग को ये 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ खत्म करना है. कि भाई साहब हम इवेंट पे इवेंट पेलते जाएंगे, आपको आना ही है, गाड़ी पे गाड़ी चलाओ. भाई बख्श दो हमें यार. लास्ट टाइम भी कहा था, फिर भी बख्शा नहीं है. ये हफ्ते भी बैंड बजा दी हमारी. अगर उन्होंने एक्चुअली में बख्श दिया ना, तेरे को बुलाना बंद कर दिया, इतना नहीं हंस रहा होगा फिर तू. वो बात भी सही है, वो बात भी सही है. बट COVID has taught us one thing. If जो काम आ रहा है तो उसको हंसना, वो मना नहीं करना मना चाहिए. नहीं करते. हाँ, सॉरी सॉरी, भेज दो भेज दो भेज दो. हम और 2 आदमी रख देंगे आपके पास भेजने के लिए. Yeah, exactly. Okay, so कौन से launches हुए? Let's talk about those. एक तो लॉन्च हुआ हमारा लेक्सिस का, Hmm. विच इज द LX 700 हाइब्रिड. Okay. तो जो बड़ी लैंड क्रूजर है, Hmm. उसकी लेक्सिस वर्जन है, Hmm. उसके अंदर उन्होंने हाइब्रिड पावर ट्रेन डाल दिया और बोला कि बॉस एंजॉय करो आप. Toyota being Toyota, taking Land Cruiser to the next level. एब्सोल्युटली. Okay. हम गए रेगिस्तान में, हमने गाड़ी वाड़ी चलाई, Hmm. मिट्टी विट्टी में लेके गए. Right. यूजुअल यूजुअल It's a king of the desert. यूजुअल एवरीडे थिंग्स फॉर अस. Right. तो दैट वाज फन. Okay. एंड देन देयर वाज दिस वेरी फनी थिंग. द वर्ड टू डिस्क्राइब इट इज चमक. Are we talking about the same thing? Well, I don't know what you're talking about, but I'm talking about the Tecart Magnum Porsche Cayenne. What is that? तो आपने रास्ते पे वो देखी होंगी ना, बॉडी किट्स वाली गाड़ियां होती है, जी वैगन पे, रोल्स रॉयस पे, हाँ हाँ. मंसूरी या मैंसूरी, हाउ यू से दैट नेम, या Right. ब्राबिस. Right. तो एक और कंपनी है विच इज कॉल्ड टेक आर्ट, Hmm. एंड दे लॉन्च द मैग्नम विच इज अ पोर्शा कायन विच इज मॉडिफाइड टू सम absurd 900 horsepower. Okay. Okay, obviously it will cost some absurd amount of money as well. Right. और वही अजीब सा बॉडी किट डाल देंगे, बड़े टायर डाल देंगे, Right. बेसिकली मोटी गाड़ी को और मोटा कर देंगे, Correct. स्टेरॉइड डाल देंगे उसके अंदर और Right. कहेंगे भाई आओ हमें डबल पैसे दो. अच्छा. और दे लॉन्च दैट. इट इज सो बैड लुकिंग एंड एवरीबडी सीम्स टू बी ऑन दिस पर्पल कलर ट्रेंड एंड हाइप राइट नाउ. हाँ, हाँ, अवार्ड मिला है किसी को पर्पल कलर का ये साल का, पर्पल कलर ऑफ द ईयर और समथिंग दैट वे. हाँ. वो पैंटोन का शेड है ना, पैंटोन शेड कार्ड आते हैं एंड दे गिव वन कलर a year award kind of thing. Right. Like this is the color of the year. हाँ. ये साल का पर्पल है क्या? क्योंकि सब लॉन्च पर्पल ही हो रहा है. गाड़ियां जो लॉन्च हो रही पर्पल पे पर्पल, We टेकार्ड were भी talking पर्पल, about it last week. रोल्स no? रॉयस भी पर्पल था. हाँ, exactly. हाँ. We were just talking about it कि why is it कि only white and black and silver गाड़ियाँ ही हाँ. सिर्फ क्यों आ रही हैं now? करेक्ट. They are saying कि लाओ purple अब लाते हैं. पर्पल लाओ. दे. But anyways, terrible looking thing. But I'm sure it will sell. Of course, bro. माल Of तो बिक course. जाएगा यार. माल बिकता है. हर टाइप का ऑडियंस है, ब्रो. कौन लेता है यार भाई? क्यों ले रहे हो? Why would you want to stand out so much? नहीं stand out का, normal, like be a little subtle, chill. तुम्हारी गाड़ी उतनी तेज जाने वाली है, आप पर्पल बॉडी किट लगाओ या पर्पल पेंट लगाओ और वो चौड़ा बॉडी किट लगाओ, doesn't matter. Car is still going to go at 50 kilometers per hour on Sheikh Zayed Road traffic only, bro. Chill, calm down. ब्रो, किसी का तो वो बिटकॉइन लिया होगा, वो ज्यादा निकल गया होगा, हाँ. उसके अंदर में पैसा बनाया होगा और उसने लिया होगा. Trump and Melania coin, bro. Simple, no? Yeah, Okay. So but that was the second launch. correct. So these Okay. two launches happened. Hmm. But Hmm. talking about launches, Hmm. did you see the F1 livery launches across the world? Yes, that happened in London, O2 में. Did you see the colors? Of course. कौन सी favorite है? I really liked जो Red Bull की second team जो है, छोटा बेटा. छोटा बेटा, हाँ. the white color जो उन्होंने निकाला था, that really White? caught my eye. Racing Bull के अंदर हाँ, they racing. had the car in white. But why would you like the white color? I don't know, it just stood out for me. It just stood out. बाकी सब लोग ने the guys had green and the reds and हाँ, the Red Bull colors were all there, blues and purples and all of those things. But this one, it just stood out. I don't know why. I have हास no का भी idea. white है यार. हाँ, but still, this one was more there. I don't know. वो हास का वाला is black and red के Black साथ and में. white and red. Yeah, तीन yeah, colour yeah. में उसके था. साथ में it's all mixed up. But this one, I don't know why. It just stood out Okay. for me. How about you? Aston Martin. Hmm. The green. The green. Beautiful. Mm-hmm. Beautiful. बड़ा प्यारा है. हाँ. But did you see Mercedes AMG का? Hmm. Did you see the
picture on the Formula One website. What? If you look and you scroll down, वो दिखती नहीं गाड़ी उसकी. एक तो काली रंग की गाड़ी है, ऊपर से फोटो उन्होंने पता नहीं कहाँ 2 किलोमीटर दूर का फोटो डाला है, एंड वो उन्होंने मेन F1 वेबसाइट पे वो गाड़ी का फोटो डाला. Who wrote the article? I want to know that. He needs to be fired. हम सबकी नौकरी निकालने पे लगे पड़े. लास्ट वीक किसको फायर किया हमने? BMW के मार्केटिंग के अंदर किसी को. अरे उसकी भी अलग खबर आई है, पर ठीक है, we'll talk about that after this. But another interesting news, very controversial news is the FIA director, Yes. Mr. Bin Sulayem. Hmm. He announced that in 2026 or later than that, हाँ जी. Formula One should go back to having naturally aspirated V10 engines that run on sustainable fuels, by the way. Sir, we love you. Please have them back. Cannot Vroom, wait. vroom. 2026, I want to be there at the first one, Australian, and the last one, Abu Dhabi. Best decision ever. Please implement, sir. Please implement. Ticket भेजो सर. अरे नहीं भी भेजोगे मैं वैसे भी खुश हूँ यार, मैं चल जाऊँगा. No, but it was interesting news. Let's see. Yeah. Obviously, this is just hypothetical. मतलब ख्याली पुलाव है. जब तक वो आता नहीं है तब तक कह नहीं सकते. Correct. But BMW की बात कर रहे थे हम. They launched the most expensive M4 yet. $155,000. M4 VR46. Is this going the same Porsche Cayenne way? नहीं सब कुछ इसके अंदर उन्होंने बड़ा डाल दिया है, नहीं. and it is just going to look like a Batmobile-ish version of its original one. It is in collaboration with a motorcyclist Okay. who also drives BMW cars and also rides BMW motorcycles in races. Okay. And his number is 46. That's why we are 46. Valentino Rossi 46. तो गाड़ी के साथ में आपको खाना खाने पे डेट पे भी जाना पड़ेगा. डॉक्टर साहब के साथ? हाँ. अरे डॉक्टर साहब के साथ में. That's his nickname, by the way. So, the doctor. So you can go for dinner with Valentino Rossi when you buy the car. If you buy the car. Okay. It has obviously its special shades and livery है and all. I'm sure उसके अंदर भी एक पर्पल होगा. नहीं, उसमें ब्लू है और एक व्हाइटिश या ग्रेइश टाइप कुछ है. अच्छा. पर्पल नहीं है. पर्पल भी पोर्शा का डोमिनियन हो गया. ये हमारा रंग है. Okay. तुम मैस नहीं कर सकते हो. सॉरी, रोल्स रॉयस झगड़ा करेगा उनके साथ में फिर. That's fine. That's okay. No problems there. पर्पल वेक्टर नहीं, वेक्टर पर्पल, वेपर पर्पल, क्या था उनका नाम? वायलेट वेपर है. एक भी नहीं आया. सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर दिए. मैं सोच रहा था यार क्या था. This is what happens when we go for too many launches and too many car events. हमें याद नहीं रहता है. Now we were talking about the Aston Martin, right? The DB12, and then we also had the other one which was launched, the GR86. By the way, when you came, which side did you come from here to the studio? You came from this elevator or that elevator? This elevator. बाहर खड़ी है DB12. आपने देखा नहीं? अच्छा. नहीं. पूरे आपके बाहर जितने भी लोग ये बिल्डिंग में काम करते सब बाहर खड़े हैं. हाँ. गाड़ी देख रहे हैं. किसकी गाड़ी है? एस्टन मार्टिन कौन लेके आया है? हाँ. उनको क्या पता मैं लेके आया. इसको भी भाड़े पे मिली है. उनको भी नहीं मालूम ये. So what about the DB12? What is new? Excellent car. Looks fabulous. Updated profile, shape, all of that. Twin turbo V8 from Mercedes AMG. Brilliant car. Okay. Looks spectacular. Right. Drives beautifully. मजा आ गया. Like I am enjoying every second I get into that car. Right. And it is worth every penny. It's worth every single dirham, filus, paisa, whatever you want. It's brilliant. Genuinely done a good job. नहीं है. यार 1.2, 1.3 million dirhams. Two. दूसरी वाली किसके लिए? होगा कोई ना कोई. Buy one get one. We'll do. हो जाएगा. ठीक है. कोई ना मेरे कोई तो हो लिए जाएगा. मेरे लिए. Done. ठीक है. Purple में I want purple. Okay. And what about the other end of the spectrum? So this week we test drove two cars. One is the DB12. Right. And the second one is the Toyota GR86. This is the entry-level sports car. Correct. Which From shares Toyota. the platform with Subaru. Correct. Right. ये 1,60,000 की है. ये 1.2 million की है. बस एक जीरो का फर्क है इधर उधर. और हम
दोनों आजमाते हैं। उसको हम जबल जायस लेके गए थे। अच्छा, हम पूरा दिन ऊपर नीचे पहाड़ के नीचे। तुम रेस वो नहीं वाला कर रहे थे? रेस नहीं कर रहे थे। नहीं, मूवी रेस। नहीं वो उसके तो अंदर जबल हफीज जबल में हुआ, जैस। वो जबल हफीज हुआ था। अरे हाँ, जबल जायस नहीं बट गए थे। स्टिल द सेम हाँ, थिंग, राइट? कर्विंग कर्व रोड्स। cannot compare जबल जायस to जबल हफीज। अच्छा, ओके cannot do that। ओके। तौहीन है। हम्म, जबल जायस is one of the most world's best driving roads। ओके उसको दर्जा मिला है वो। आप उसको दर्जा दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप। डन डन। प्लीज ऑडियंस लेट हिम नो। ठीक है। हाँ तो बट हम्म अगेन गुड कार, गुड परफॉर्मेंस। हम्म पर उन्होंने इंटीरियर पे ध्यान ही नहीं दिया। इट्स लाइक दे फॉरगॉटन इंटीरियर एग्जिस्ट और दे शुड पे अटेंशन। ओके पूरा प्लास्टिक है। ओके। ऐसे लगता है कि पानी की बोतल से बना है पूरा। रियली? रियली ओके like the quality of interiors is not great ओके। and that is sad because Toyota, come on, you're charging 160,000, But is 170,000. it the same that they had in the earlier version, or this one is a They- downgrade from the earlier version also? It just continues. Hmm. So I don't think there's any upgrade or downgrade. It's Right. even the previous one was not that great. Right. Even this is not that great. Okay. But I mean, they're building it to a price point. I get that. Correct. I get that. Hmm. But at the same time, a little bit more could take it a long way. But problem हो जाती है फिर भाव बढ़ेगा तो they have the other car to Supra. compete. The Supra, Hmm. which is 200 some odd thousand. So Right. two sports cars Hmm. very close to each other, can't increase this one, can't decrease that one. So they're like stuck in the middle kind of thing. So उस हिसाब से then, but is it कि this is the base model and इसके ऊपर वाला जो model है would have better interiors? No, there is an It's the automatic and a same manual. interior. Yeah, it's automatic and manual. That's it. So which one is the more expensive one? Manual. Manual is more Manual. expensive. Funny. In India, if we go, it's the other way around. Manuals are cheaper, automatics are But the more expensive. UAE में उल्टा है Exactly. और अमेरिका में भी उल्टा है. Hmm. Manuals are more expensive than the automatics. So USA is following UAE and India के अंदर में is उल्टा. UAE is following USA. Either which ways. Rashid, USA is following UAE or UAE is following USA. हाँ, But it's the same, no? हाँ, but that's the permutation Yeah, yeah, combination. Yeah. Okay. ये हो रहा है. Nice. तो हमारा गाड़ी तो चला ली. Lot of fun. Both Right. cars, sports cars. Thank God that we were driving sports cars this week and not some not some boring car. Bro, that TechArt guy is still waiting for your call, bro. Bro, मेरा गाड़ी चला 900 horsepower वाला. Now coming back to Aston Martin, I was telling you that they have a new interior and a new infotainment setup. Right. The previous Aston Martins for a few years were borrowing Mercedes's old infotainment, like very old infotainment system, Okay. which was taking away from the car. I mean, you're The getting grandeur and the premiumness and the luxuryness of the car. everything. Right. Okay, it was not. I mean, you were accepting that compromise because you're buying an Aston Martin, and the performance and the engines and the sound and the whole Aston feeling was like a little bit higher than your compromise. So you're like, Right. क्या बोलते हैं उसका? What's the word? Acceptance और हिंदी में You क्या were कहते हैं? compromising it out. हिंदी में क्या बोलते हैं? समझौता करते हैं with the fact that you get a good looking performance car, but your infotainment was not good at all. नया बनाया उन्होंने. हाँ. Away from Mercedes system. हम खुद ये बनाते खुद का है उनका. But now talking about Mercedes, Mercedes comes and says what they were talking about कि हमने इतनी बड़ी screen डाली. If you remember this current generation and few years back, like 3-4 years back, Mercedes started putting this massive screen in the center console, हाँ, जो tilt होता है ऐसे. It was becoming like हम लोग के TVs at home. हाँ, and they called it the hyper screen, especially in the electric one. तो वो पूरा dashboard screen. They had था. what 55 inches, 110 inches, 95 inches. पता नहीं कौन सा inches आ रहा था उसके अंदर. I lost count. हाँ. I lost count. So that was being touted as a next step in luxury and premiumness. And little did they expect कि हमारे Chinese गाड़ी manufacturer आ जाएंगे और बोलेंगे 50 हम ज़्यादा देते हैं, 100 हम ज़्यादा देते हैं, अब हम स्क्रीन बना देंगे, आप स्क्रीन चलाओ. So they are saying that we don't want screens anymore, and screens are generally distracting, especially when all your features are in that. Correct. AC, volume, seat adjustment,
ड्राइव सेटिंग्स, Right. सेफ्टी सेटिंग्स, सब कुछ जो स्क्रीन में आप ढूंढते बैठोगे, यू कैन ड्राइव, एंड दैट मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू एडजस्ट समथिंग, यू हैव टू गो स्टॉप द कार, Correct. play around with that. It's like using a mobile phone. Hmm. You can't use a phone while talking, Correct. while driving. And this car is exactly like that, or the screen's exactly like that. You have to stop your car on the side and then Figure out what Figure you want to do. Exactly. And then start driving the car. Again. Yeah. And sometimes a lot of features don't work while you're driving. Hmm. So imagine that, right? You're sitting around driving and you need something urgently. You have to go find a lay-by on highway. Which car is it that jiska even the glove box is with the touch screen? There's one car which has the glove box opens from the touch screen Really? in the center console. Yes. होएगा, कोई ना कोई तो होएगा. पक्की बात है. पक्की बात है. I agree with you. Mercedes says screens are not part of luxury anymore. And Oh. yes. Oh. So they've gone back and and they built this system called MBUX, which is, I don't know how many $1 million they must have spent in that. हाँ. It never worked. Oh. Most complicated infotainment system on earth. मतलब मैं परेशान हो जाता था. मेरे को गाड़ी मिलती थी, मेरे को 15 मिनट लगता था कि कहाँ जाऊँ मैं. And I am not that old and I am not that inept at operating a technological system. And I was used to be like, why have they made this? But it's not for you, na. It's for the generation जो आजकल की है. उनके लिए भी नहीं है. किसी It's के लिए भी not नहीं for है. you, ना. किसी तू के तो लिए भी नहीं. बुढ़ा हो गया है. किसी के, हाँ ये बुढ़ापा, पर नहीं, पर किसी के लिए भी नहीं. It हाँ, is okay. just overly complicated, overly expensive and overly intrusive in all manner. So they decided that now they have मेरे to. को ऐसा क्यों लग रहा है तू आज पूरा भरा पड़ा है अंदर, वो शादी वाले जो अरे- फूफा जी नहीं होते ये पर्पल कलर अच्छा नहीं है, ये स्क्रीन्स अच्छी नहीं है, ये गाड़ी अच्छी नहीं यार है. बाहर चाय नहीं थी ना जब मैं आया. वो लेके चले गया था, करक का फ्लास्क था, वो लेके चले गया था, तो नहीं था. अभी पिलाएगा तेरे को चाय चीनी के साथ पिलाएगा तेरे को चाय. तो Okay. गरम, हाँ. हाँ गरम वो गरम, माइक्रोवेव में एकदम गरम करनी पड़ती नहीं, मुझे नहीं, यार. नहीं, अरे प्रॉपर गरम. So wait, before we, since we talk about wheels which rotate, माइक्रोवेव के अंदर जो ट्रे होता है ना, वो भी घूमता है ना. तो पिछले हफ्ते में चाय गरम करा था अंदर और ये कहता है कि सेंटर में कप नहीं रखते, साइड पे रखते हैं क्योंकि ज्यादा गर्म होता है. हाँ. I cannot believe this. मतलब You tried it? I tried it over और उसके बाद में फिर हुआ ना गरम? मैं उसको 4 बार पहले गरम कर चुका था. तब तक नहीं हुआ था? नहीं, थोड़ा गरम हो रहा था. तो एक ही बारी में हुआ ना, वो 3 बारी में होना था. नहीं, पूरी वैसे गरम नहीं हुई थी जैसे चाय गरम होनी चाहिए. अब वो तो जेलस हो रहा है नहीं, क्योंकि मेरे वाले चल गया. नहीं, ऐसे नहीं चला. मेरे घर पे जो है माइक्रोवेव, उस पे सेंटर में रखो, साइड में रखो, बराबर चलता है. तो मतलब या तो इसके में गड़बड़ है कुछ, या तो ये फैक्ट आप लोग बताना हमें. कमेंट. या प्लीज कमेंट. हाँ, प्लीज. कि घूमने से, कहाँ रखने से ज्यादा गर्म होता है. सॉरी, बैक टू क्लास. हाँ. स्क्रीन्स नहीं चाहिए, हटाओ. स्क्रीन्स नहीं या चाहिए. बेसिकली हटाओ नहीं, कीप देम फॉर सर्टेन फीचर्स and move the safety and the more important features to tactile buttons, to actual switches, knobs. Right. So button, switches, knobs, whatever works. हाँ. ताकि लोगों को मालूम हो कि इससे यही होता है, इससे और XYZ नहीं जाना है, एक ही जगह पे आपका हाथ जाए. Correct. And it doesn't confuse, say, people who are older who do not know how to operate a touch screen. रहने दे भाई, तुम्हें से बड़ा है. AC, safety systems, volume, and things like indicator, start, stop, seat adjustments, all of that needs to go back into. Basically, Tesla नहीं चाहिए उनको. नहीं चाहिए. And this is not only Mercedes saying it, this is also the Euro NCAP, the safety body. They also came up, not with a rule, but with a theory or with a announcement that this should be followed through in 2026. Even Volkswagen has come up and said that at one point of time कि हमें स्क्रीन से कम होना चाहिए. वो तो हम बच्चों को भी बोलते हैं, तुम स्क्रीन से परे रहो. Everybody is saying the same thing now. Volkswagen is also saying it, Mercedes is also saying it. Correct. Simple. मतलब वो follow, क्योंकि I think also that they cannot compete with Chinese car manufacturers when it actually comes to screens, because those guys can genuinely put a screen everywhere. मतलब हर चीज का स्क्रीन डाल देंगे वो लोग. And also you are highly dependent on an interface which may fail. Oh, great example. Few years ago, brand new car, not from a premium car maker, but one of the larger automotive groups or
on the larger side. Okay. Okay, one of their most famous cars, new model, we got in the summer to drive. हम लोग चला रहे हैं बाहर 45 डिग्रीज गर्मी है, हम लोग पहाड़ में लेके गए. Right. Everything in that car is managed by the center screen. Okay. Everything. AC, safety, audio, ड्राइव सिस्टम, सब कुछ, मतलब जो आप सोच सकते हो वो स्क्रीन के अंदर है. कोई बटन है ही नहीं, स्क्रीन बंद. हमें एसी बंद करना है, चलाना है, कम करना है, घटाना है, कुछ भी नहीं. गाड़ी चल रही थी कि नहीं? गाड़ी चल, शुक्र है गाड़ी चल रही थी. So गाड़ी, the car worked, we drove back and forth, we did everything, but the screen went off, and it came back only after like the whole thing had cooled. And this is not a small manufacturer. This is a very, 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 very well known product and manufacturer. And if कौन लगता है आपको, कौन हो सकता है? Write it in the comments. Can we give them it starts with? नहीं यार, बहुत इजी है. It ends with? बहुत इजी है. अरे यार, how many letters? भाई बहुत इजी है. 5 or 10? अगर कंपटीशन करना तो स्पॉन्सर चाहिए. उसका कंपेटिटर चाहिए उसका. हाँ, तो फिर प्राइज मिलेगी आपको. बताओ. आप लोग गेस करो कौन सी गाड़ी या ब्रांड हो सकता है ये. या प्लीज, मजा आएगा. हाँ, 1 word, 2 words or 3 words. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ब्रो, इट्स वेरी इजी. अरे यार, बहुत इजी है. स्टार्ट्स विद? नहीं. राइम्स विद? नहीं. 1 word. हिंदी में? चलो 1 word. बहुत प्रेशर डाल रहा है. इंग्लिश? 1 word. भाई कार मैन्युफैक्चरर है, कोई भी जबान हो सकती है. अरे मारुति के भाई मारुति हिंदी वर्ड है. हाँ, तभी तो हिंदी इंग्लिश नहीं, पर ये इंडियन कार मैन्युफैक्चर नहीं है. देखा, ऐसे निकलवाते हैं. ये भाई चीटिंग कर रहा है. ये पता है वो है जो बोलेंगे ना, चीटिंग करके बोले मैं नहीं खेल रहा, मैं चले जा रहा हूँ. ये वैसा आदमी है. मैं कुछ जानता ही नहीं, मेरे को खुद नहीं मालूम किसके बारे में बात कर रहे हैं. हमारे पास तो वैसे भी स्पॉन्सर नहीं है. Okay. Coming back मुद्दे पे. हाँ. But so screens, everybody is saying कि screens हटाओ, come back to the basics, but keep the screens to the minimum. Try to figure out infotainment which is seamless, safe, right, intuitive, and not that complicated. The ones that we have now or we have gotten to have become way complicated, and we probably don't use 99.99% of those features. So basically what they're saying is कि you have a smartphone on your hand. You don't need it in your front of you. Correct. You don't need to sit inside one. Correct. You enjoy the car. You enjoy your BlackBerry, which is your car, or your Nokia 3310, which is your car. Correct. The smartphone can be on your hand. Yes, 100%. That's what everybody is saying. Yes, and there was one thing that was very controversial. I forgot to let you know, but few weeks ago, Jeep announced that they will have pop-up ads on the infotainment. I heard about that. तो आप ब्रेक मारोगे, सिग्नल पे रोके और वो ad दिखाएगा आपको आपके स्क्रीन पे. I heard about that. That is the invasion of my personal space. ये गाड़ी मेरी है, मैंने पैसे दिए, आपको खरीद लिया है. You have no right to give me an ad in that. देखा क्या बोला था मैंने, शादी वाले पूपा जी. नहीं, but do you agree with me or no? What do you think? I agree, but I'm sure is that a subscription based thing, or you can turn off the notifications, or is it? पैसे लेंगे और क्या? हाँ, that's what I'm saying. Ad free subscription car. But is it कि I can turn it off at point, or is it just कि you have to use it because you've taken my car? They have not said, if I remember correctly, they have not said कि बंद कर सकते हैं. दिखाएंगे. तुम चाहे जो मर्जी कर लो. रेडियो शो की तरह. करके ही छोड़ेंगे, आपके सामने आके करेंगे हम. सही है. Time for our advertisements. Yes. Oh. Sponsors, we need you. Come. This is the ARN Business Breakfast. Yeah. Okay. So, अभी चल गाड़ियों का तो हो गया. Now you were talking about a couple of events which happened over the weekend. Correct. So, अब गाड़ियों के event है यार. हाँ, okay. So the first event is Concorso Italiano. What is that? It is that show. So organized by this guy called Zahir. He's a car collector, good friend of mine as well. Right. And he's पिटा रहा है. वो होता है ना, डब्बा खोलोगे और गाड़ी के सवाल पूछोगे, उसके बाद में हर चीज़ का जवाब होता है. Okay. तो भाई साहब ने बोला कि हमें इवेंट रखना है कॉन्कोर्सो इटालियनो. कॉन्कोर्सो होता क्या है? कॉन्कोर्स होता है मतलब गाड़ियाँ होती है डिस्प्ले पे लॉन के ऊपर. लॉन जरूरी है. राइट. ठीक है.
and then there are judges who come Right. who are experienced in this, who know a lot about cars, Huh. and they judge the cars on various metrics. Okay. So restoration, the way it works currently. So is there it starts from a particular age and it is still a particular age? So depending on what are the parameters of a concourse, you can actually set your own parameters of every concourse. Right. You can start from a particular age, you can keep it only between this age, you can keep it brand centric. Okay. Like Ferrari has something called the Cavallino Classics, which is only Ferraris. Correct. And they have their parameters, and the Ferrari has to be a classic Ferrari now. It has to be designated as a classic Ferrari within Ferrari's own nomenclature. So when you say a classic, it is 30 years, 40 No, years, no. 50 years? In How long back does it need to go so that it's a classic? Every brand has their own certification of classic. Correct. उनका खुद का definition होता है. Right. So in Porsche's book, any car more than 10 years old, Is a sports car classic? is a classic. Sports car Already? already. It comes in the classic program. This is Already? Porsche. सिर्फ 10 साल पुरानी होने से? हाँ. This is Porsche's definition. अरे दिल्ली के अंदर में तो फिर सारी गाड़ियां 10 साल के बाद में वो क्लासिक बन जाएंगी. But this, Bro. this is Porsche's definition. Porsche, what are you doing, bro? Ferrari का अलग है, हाँ. हर एक का अलग है. Okay. RTA के हिसाब से 30 साल है. हाँ. हाँ, that's the RTA definition. Okay. Okay, so हाँ. but in this case, it's classic Italian cars. The most modern car that was there on display was probably from 2004 or 5. That was the वो most भी 20 years पुराना. हाँ, so 2004 or maybe 2006. That was the most modern car. Okay. And then all the cars previous to that. Interesting. And Okay. it was. And I'm guessing because it was somebody's individuals, तो उसको Yeah. in there would not be कि एक particular brand ही होगा. There would be across the board, So right? Italian cars. So there are 4 major brands: Right. Alfa Romeo, Mm. Maserati, Right. Lancia, Mm. Ferrari, Mm. and Lamborghini. Right. These are the 5 major Italian brands. Hmm. There was no Maserati in this one, Okay. but there were 2 Alfa Romeos. Hmm. However, those were not participating. They were only for display. Okay. So the major competition happened between one Lancia, Mm. which was the only Lancia in the show, Okay. but between Lambo and Ferrari. Again. Again. Oh. And they were some epically beautiful, मतलब खतरनाक. F40, F50, Diablo GT, Murcielago. The most beautiful car in one point of time, the Lamborghini Miura. There was, how can I forget this? Ferrari 250 short wheel base. अगर आप ये नहीं जानते हो, आपको जाके ये गाड़ी गूगल करो या हमारा B-roll देखो, because it is spectacular. There was a Lamborghini 400 GT, which is a 4-seater Lambo. Every car was A different car altogether. altogether. All of them were like well maintained, immaculate. 365 Daytona. I mean, I can go on. मतलब वो flashback आ रहा है मुझे event का. I'm guessing all of these cars are not regular cars. They are kept somewhere. They are not the usual everyday drives also. They are only taken out Correct. specific days, Correct. specific time Correct. of the day, specific for special occasions correct. only. And सबके ऊपर वो जो number plate होगी would be another thing altogether. वो तो हमने देखी नहीं क्योंकि वो निकाल दिए गए थे. They only had the event का plate on that. Right. But the cars were absolutely spectacular to look at. One better than the other. Right. And there were multiple categories that they were judged in: best restoration, best original form. तेरी best कौन सी थी उसमें से? For me personally, the car that I loved over there was the Ferrari F50. Dream come true car. I mean, वो गाड़ी मुझे चाहिए जिंदगी में. बस. लेनी है बस. बस. तो इस जिंदगी में. Oh, good you specified. इस जन्म में. पुनर्जन्म नहीं चाहिए मुझे इसके लिए. Good you specified. करण अर्जुन. मेरे करण अर्जुन आएंगे. Okay. So these are the things which you thoroughly enjoyed. Yes, Now absolutely. let's come to the things which thoroughly annoy you on the road. हम फूफा जी है ना. तभी तो तेरे से पूछ रहा हूँ. यार. Okay, when you're driving, things that you absolutely hate. I know exactly what I hate.
I knew. I know exactly. Do you remember when we went for that drive in the desert with the Nissan Patrol. Nismo? Yes. You forgot? You No. remember Yeah, how I I was that remember. day? I remember. हाँ, I remember that day. कॉफी तेरी हुई नहीं थी. पूरा भरा हुआ आज था. आज चाय नहीं मिली, वो दिन कॉफी नहीं मिली थी. हाँ, हाँ. उसका वीडियो पड़ा है मंसूर के पास कहीं पे, प्लग कर देंगे. नहीं, वो हमारे YouTube निकालो पे माइकल एंजेलो. नहीं, हमारे YouTube पे है वो अभी तक. हाँ. वो So वीडियो now what is that thing? नहीं, but while I was entering your building, there is a barricade. Yes. वो बटन दबा के पार्किंग का पर्चा लेना पड़ता है Correct. और आप अंदर जा सकते हो. हाँ जी. तो मैं आया हम्म. और वो लेक्सस उबर वाला खड़ा था आगे मेरे. मैं अपनी एस्टन मार्टिन में वो पीछे. भाई साहब आया अंदर और आके बैरिकेड के सामने खड़ा हो गया. Okay. Literally, he was standing there for good 3-4 minutes. I was polite. I didn't honk. I didn't flash. कुछ किया नहीं. चुपचाप बैठा हूँ. बोला बंदा जा क्यों नहीं रहा है? मैं लाइट मारा. कुछ नहीं किया. पैं किया. रिवर्स लेने लग गया. मेरी तो फट गई. कहाँ जा रहा है भाई साहब? कान से फट गई. कान से फट गई. मैं तो डर गया. तो मैं रिवर्स लिया गाड़ी. फिर भाई साहब वापस रिवर्स किया और यार व्हाट इज दिस गाय डूइंग? Then he went back in the front. Again he came back. Okay. He did this 4-5 times. Was he trying to get closer to the He didn't realize he has to go and take that. He didn't even go towards that. वो जो बैरियर जो होता है उसके जहाँ से टिकट मिलते हैं. He's trying to go near to that. No, he didn't try to do that. He just kept on going back and front. वो उसके बाजू में गया ही नहीं जैसे वो बटन दबा के टिकट ले. उसको पता ही नहीं था कि वो टिकट लेना चाहिए उसको. तो भाई साहब खाली आगे पीछे किए जा रहे वीडियो गेम की तरह. वो बेचारा सिक्योरिटी वाला आया, फिर उसको समझाया, वो गया साइड पे, फिर पर्चा लेके अंदर गया. This road annoys me. Where is your common sense? न्यू ड्राइवर क्या कह सकते भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको इतना ऑब्जर्वेशन नहीं है कि आप बटन दबा के ले नहीं सकते हो. बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, पुप्पा दे दे. नहीं यार, नहीं होता है. अरे दे दे, कोई बात नहीं. और बारिश पड़ने पे लोग का ड्राइविंग स्किल को क्या हो जाता है? मतलब सब भूल जाते हैं. आई एम सॉरी आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. पता. But why does everyone forget how to drive the second grey clouds come over the city? Why do you stop going from 100 kilometers per hour to 60 kilometers per hour? I understand that the road might be wet when it rains, but you can still drive at 80 or 90 at least. Your car is designed to do that. Your tires are designed to do that. Don't go to 60 kilometers per hour on a 120 kilometer per hour road in the fast lane. If you want to do that, move. Absolutely. Go to the side. Go to the right side of the road. Maybe that side is better off for you. Just saying. Just so that you're comfortable and you maintain safety. So that people who are more confident of driving can drive a bit faster. And who don't own their car, the Aston Martin, hashtag. And they are driving. I drive all my cars like that. Just saying. वो आगे पीछे करने के अंदर में फिर तेरा को ऐसा प्रॉब्लम ना हो. क्यों करते हो? अच्छा, दूसरा नहीं तीसरा है ये. What else annoys me? जब हमको एग्जिट लेना होता है. हाँ. अगर गूगल मैप्स ने या आपके वेज ने आपको बता दिया कि आपको एग्जिट लेना है, आपको लास्ट लेन में रहना है, आप वो लेन में जाके रुक जाओ और जब आपकी एग्जिट की बारी आएगी आप ले लो. बीच में काटते क्यों? लास्ट मिनट पे काटते क्यों? ये मैं नहीं कुछ भी बोलूंगा. हो सकता है अगले को मिस हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो. हमेशा लास्ट में पता चला हो कि यार आगे जाके आई हैव टू गो राइट. ये वाला एग्जिट मेरे को भी अगला वाला भी ले सकते हो. ये जा किधर है, घूम के भी आ सकते हो. शायद वो बेटर रहेगा क्योंकि उसमें कम ट्रैफिक होगी. आई एम श्योर. मैं ज्यादा इसके अंदर कुछ बोलूंगा नहीं. आई एम आल्सो लाइक दैट. और इफ यू वांट टू डू इट व्हेन द लाइन इज ब्रोकन. The lane marking is broken. Don't come on the solid one at least. हाँ, that I agree. उसके लिए भी नए radar लगे कैमरा के साथ में. When you cross the solid line, you get black points also on that. I don't know about black point, but I know you get fined. You get fined and you get black points also on that. Very good. I like it. मेरा शारजा में हुआ है पर. I swear हुआ था. I didn't know the road but. Solid line. काटा. फाइन लगा. छूटता खड़ा था. देखा. अच्छा वो खड़ा था ऑलरेडी. गाड़ी लेके बॉस उधर लाइन में. तो क्योंकि आई थिंक दैट एग्जिट इज सो वियर्ड टू टेक अ टर्न एंड नो वन रियलाइजेस इट. बाय द टाइम यू गेट देयर यू लाइक ओ माय गॉड कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना, एंड देन यू एंड अप इंस्टिंक्टिवली गोइंग देयर
एंड वो खड़ा उधर उस भाई का तो मंथली टारगेट हो गया होगा उसी के अंदर, एक दिन में एक दिन में। वो बोनस पे चल रहा है वो बांट रहा है अपने दूसरे दोस्तों का, तेरे को चाहिए कोटा आ मेरे स्पॉट पे। सही है। व्हाट चलो जी। अबाउट यू, मेरे से तो सुन लिया। नहीं मेरा को आवाज, मैं कुछ नहीं, मेरा अभी इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं नहीं, आई एग्री विद द होल, जो लेन काट के आते हैं एक्सट्रीमली, दे जस्ट स्वर्व टुवर्ड्स वन साइड जब उनको याद आता है कि ओ हमको अभी ये वाला एग्जिट लेना हाँ। है। माय मेन प्रॉब्लम इज कि इंडिकेटर दे दो। हाँ मतलब अगर आपको काटना भी है, you want to come from extreme left to extreme right, just make sure that the people behind you, they know and they see you. Indicator दे दोगे तो हो सकता है कोई अपना speed वगैरह कुछ कम कर ले. That's my only thing. But otherwise, पता है क्या होता है, हम्म, आजकल दूसरा भी चीज है इसकी, फॉलोइंग थ्रू ऑन दिस। हाँ, इंडिकेटर दे दिया और घुमा दिया स्टीयरिंग व्हील, देखा नहीं कि कोई है कि नहीं पीछे, इंडिकेटर दे दिया तो ऐसा था कि ऑटोमेटिकली पीछे खाली हो गया सब कुछ। चल यार मैं तेरे को चाय पिलाई दूँ। चल दूसरे इवेंट के लिए जाना है यार, बस चलो। चलो जी, that's it for Gary Maro. Hope you guys had a good one, and we'll see you in the next one. All about car culture, all about the events and the launches that happen out here in the UAE in the car scenario. That's Shivam from the Konya Impression. My name is Sid, and we'll see you in the next one. Thank you for watching.